जोड़ के कह रहा हूँ, डिप्रेशन में मत जाओ, परेशान मत हो, दुखी मत हो ना। ध्यान और योग की शुरुआत करो। योग में तुम सूर्य नमस्कार शुरू कर दो बस। सूर्य नमस्कार सीख लो, 12 राउंड 3 से शुरू करो, 12 तक पहुंचो और 12 ही करो। आधा घंटा लगेगा, 12 ही करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी पा जाना, तो 12 को 24 कर देना, 50 कर देना, शरीर और स्वस्थ होती चली जाएगी। और ध्यान आ गया है, हर कोई अंदर से खत्म हो रहा है। किसी ने फोटो लेना छोड़ दिया तो किसी ने अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दिया। किसी ने रिश्तों से उम्मीद छोड़ दी तो बहुत से लोग धोखे खा खा कर अकेले रहना सीख गए। और कईयों ने तो अपने दोस्तों से मिलना तक छोड़ दिया। बड़ा अजीब सा टाइम आ गया है, हर कोई अंदर से बिखर रहा है ना। किसी में कम तो किसी में ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बढ़ती रहती हैं, वैसे वैसे इंसान के अंदर भी दुख, तकलीफ, गुस्सा, ये सब भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन गुस्से से कभी नहीं निकलता है। अपने मन को शांत रखकर भी तो हम सही और गलत का पता लगा सकते हैं। क्रोध में हमेशा हमें वही दिखाई देता है जो हम देखना चाहते हैं। इसलिए अपने मन को पहले शांत रखो और फिर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो। आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर मिलेगा। आजमा कर देखिएगा कि हमेशा अच्छे कर्म करो, उसका फल भी अच्छा मिलेगा। और वाकई में ये बात सही भी है। एक बार क्या होता है कि एक गरीब व्यक्ति सरसों के तेल का दिया जलाकर गली में रख दिया करता था। इससे आने जाने वालों को बहुत फायदा मिलता था। उसी के साथ में एक अमीर व्यक्ति भी रहता था और वो हमेशा मंदिर जाकर घी का दिया जलाता था। मरने के बाद जब दोनों यमराज के पास गए तो जानते हो क्या हुआ? उस गरीब व्यक्ति को ऊंचा स्थान मिला और उस अमीर व्यक्ति को नीचा स्थान मिला। ये देखकर उस अमीर व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने यमराज से पूछा कि ऐसा क्यों? मैं तो मंदिर जाकर हमेशा घी का दिया जलाता था। इस पर यमराज ने कहा कि तुम अपने धन की वजह से तुम अपना कर्म कर रहे थे, तुम अपना पुण्य कमा रहे थे, लेकिन ये पुण्य तुम्हारा उससे कहीं छोटा है जो इस गरीब व्यक्ति ने उस सरसों के तेल से कमाया था। उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। अब तुम ही बताओ, पुण्य किसका ज्यादा? कि ये चीज उसकी किस्मत में थी, उसको मिल गई। कुछ लोगों से सुना होगा कि यार इसने अपनी मेहनत से ये चीज हासिल करी है। जानते हो किस्मत और मेहनत में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? किस्मत बस वही दिलाती है जो हमारे भाग्य में होता है, और मेहनत वो सब दिलाती है जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता और उस चीज को हम हासिल भी कर लेते हैं। कि आप कितने खूबसूरत हो, क्योंकि एक लंगूर और गोरिल्ला भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मजबूत और शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप मरने के बाद खुद शमशान तक नहीं जा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लंबे हो, क्योंकि आप आने वाला वक्त नहीं देख सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी त्वचा कितनी चमकदार है और कितनी गोरी है, क्योंकि आप अंधेरे में रोशनी नहीं कर सकते हो। इसलिए ये दुनिया बहुत छोटी है। समझदार बनिए और सोच समझकर चलिए।